Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine and doing well. As you know, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की अबाउट द फ्रीकीज थ्योरी ऑफ सेंस एंड रेफरेंस, और हम आज सीखने जा रहे हैं अबाउट द मूरीज थ्योरी ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा और एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, तो मैं वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ए डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस, जो कि जी.ए. मूरी की हमें थ्योरी देखने को मिलती है। जो जी.ए. मूरी हैं वो हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश फिलासफर देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का, और उसने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को टीच करते थे अलॉन्ग विथ बर्ट्रांड रसल, लुडविग विटजेस्टाइन। और उसका जो ऐसे हैं दैट इज ए डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस 1925, ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेम्पोरेरी ब्रिटिश फिलासफी। और ये जो ऐसे हैं इसका हमें बहुत ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आल्सो ऑन द ब्रिटिश फिलासफी। एक्चुअली इस ऐसे के अंदर जो मूरी हैं वो प्रेजेंट करता है अपने व्यू पॉइंट्स को अगेंस्ट द आइडियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स सच एज अबाउट अनरियलिटी ऑफ टाइम एज वेल एज अगेंस्ट द फॉर्म्स ऑफ स्केप्टिसिज्म। हाउएवर जो जी.ए. मूरी का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो हमें 1873 से लेकर 1958 तक देखने को मिलता है, और इसको हम आल्सो जानते हैं एज जॉर्ज एडवर्ड। बट जो जी.ए. मूरी हैं वो इस नाम से मुखातिब नहीं थे, उसको ये नाम पसंद नहीं थे, और उसने कभी इस नेम को यूज़ नहीं किया। एज़ कम्पेयर्ड उसकी जो वाइफ थी वो उसको बिल के नाम से जानती थी। एज ए मैंशनड कि वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश फिलासफर था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का, जो कि वन ऑफ द मेंबर था एमंग द फिलासफर्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स बर्ट्रांड रसल, लुडविग विटजेस्टाइन। और ये जो तीन फिलासफर्स हैं इन्होंने एस्टेब्लिश किया वन ऑफ द सेंटर्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसको हम जानते हैं एज एनालिटिक फ़िलासफ़ी। मेनली जो जी.ई. मूरीज के फ़िलासफ़िकल वर्क्स हैं वो मेनली डील करते हैं बहुत सारी थीम्स कंसर्न्स के साथ, जो कि बियॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं अदर फ़िलासफ़िकल प्रोग्राम्स से। बेसिकली जो मूरी हैं वो फर्स्ट एस्टेब्लिश करते हैं अपने फ़िलासफ़ी को विथ M.C. टगार्थ, एंड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ M.C. टगार्थ वो इन्फ्लुएंस होते थे विद द ब्रिटिश आइडियलिज्म, और वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद द वर्क्स ऑफ F.H. ब्रॉडले। अपार्ट इन 1897 उसने प्राइज फेलोशिप अवार्ड जीता एमंग द अदर टू फिलासफर्स दैट इज बर्ट्रांड रसल एंड विटजेस्टाइन। और जब जी.ए. मूरी ने सबमिट किया अपनी डॉक्टोरियल डिग्री को दैट इज द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ एथिक्स, जिसमें वो एक्चुअली डिस्क्राइब करता है अपनी ओब्लिगेशन टुवर्ड्स द ब्रॉडले, जिसमें वो प्रेजेंट करता है अपनी आइडियलिस्ट इथिकल थ्योरीज़ को। और वन ऑफ द मेजर एलिमेंट जो हैं जी.ए. मूरी के थ्योरीज़ का वो डील करते हैं विद फैलासीज़। दैट इज़ की जो फैलासीज़ हैं वो हमें एसोसिएट देखने को मिलती हैं विद एम्पिरिकल डेफिनेशंस ऑफ गुड। और ये जो एलिमेंट हैं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए फोर रनर फॉर द बिलीफ ऑफ मूरी, जो कि वो मेंशन करता है इन प्रिंसिपिया एथिका में, जो कि एक बुक है जो कि मूरी ने लिखी। और ये जो प्रिंसिपल हैं ये हैं कि जो फैलासीज़ या नेचुरलिस्टिक फैलासीज़ होते हैं सच एज प्लेजर्स, डिज़ायर्स या कोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन, ये मूरी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं एज नेचुरलिस्टिक डेफिनेशंस ऑफ गुडनेस। देन उसके बाद जो मूरी हैं वो रिजेक्ट करते हैं आइडियलिस्टिक फिलासफी ऑफ ब्रॉडले एज वेल एज M.C. टगार्थ की। मूरी कहते हैं कि जो ब्रॉडले और M.C. टगार्थ की क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया बाय J.S. मिल फिलासफी ने, जिनमें वो मेनली दिखाते हैं हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द एम्पिरिसिज्म, ड्यू टू विच जो मूरी हैं उसने रिजेक्ट किया आइडियलिस्ट फिलासफी ऑफ ब्रॉडले एज वेल एज M.C. टगार्थ की। और जो मूरी के अर्ली आइडियलिस्ट इंटरेस्ट्स हैं वो उनका हमें एंडोरिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन फिलासफी एंड थॉट। और जो मूरी के हाइपोथेटिकल पार्ट हैं उसकी फिलासफिकल थीसिस के, वो एक्ट करते हैं एज क्रिटिकल डिस्कशंस टुवर्ड्स द कांट्स मॉरल फिलासफी। और मूरी के जो जनरल अप्रोच और उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो सपोर्ट करते हैं आइडियलिज्म ऑफ ब्रॉडले। और जो उसके
जनरल अप्रोच या कंक्लूजन्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कांट्स के कंसेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न। बिकॉज जो मूरी थे वो बिलीव करते थे कि जो कांट का कंसेप्ट है प्रैक्टिकल रीज़न का, उसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है अंडर द फिलोसफिकल फैकल्टी ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स एज वेल एज इन्फरेंसेस। हियर यहाँ पे जो मूरी है वो फाउंड करता है कि जो कांट का कंसेप्शन है अबाउट द मॉरलिटी जो कि बेस्ड ऑन है प्रेयरी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, वो हमें अनफिट देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मूरी। दस जो मूरी के जनरलाइजेशंस हैं जिनको वो यूज़ करता है अपनी डेजर्टेशन के अंडर 1898, जो कि एक्ट करती हैं एज जनरल क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द कांट्स कंसेप्शन ऑफ द प्रेयरी। बट एट द सेम टाइम जो मूरी का इंटरेस्ट था इन ब्रॉडलीज आइडियलिज्म, जिसके अबाउट मूरी जो है वो फाइंड करता है कि जो ब्रॉडली का आइडियलिज्म है ये वेल फाउंडेड नहीं है, और इसने मूरी के लिए मतलब मूरी ने इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे एज वेल एज जो MC टगार्ड के आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट द रियलिटी ऑफ टाइम। सो इन हिज फिलोसफिकल डेजर्टेशन 1898 जो मूरी है वो हमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल देखने को मिलता है अगेंस्ट द आइडियलिस्ट फिलोसफी ऑफ कांट एज वेल एज ब्रॉडली। दस जो मूरी है वो रिजेक्ट करता है कांट का कंसेप्शन ऑफ प्रेयरी कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, बिकॉज जो मूरी है वो फाइंड करता है कि जो कंसेप्ट है कांट का वो हमें कन्फ्यूज्ड देखने को मिलता है, जो कि कन्फ्यूज्ड फॉर्म है सब्जेक्टिविज्म और साइकोलॉजी की। और ये जो पैसेज है इसको मूरी मेंशन करता है इन प्रिंसिपिया एथिका 1903, और वो इसको आल्सो मेंशन करता है अपनी डॉक्ट्रिन्स के अंदर एज वेल एज अदर राइटिंग्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू मूरी जो कांट के एजर्शंस हैं दैट इज़ टू बी ट्रू मीन्स टू बी थॉट इन सर्टन वे, इस जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें फॉल्स देखने को मिलता है। और ये जो एजर्शन है ये प्ले करती हैं एक्ट करते हैं एज ए मोस्ट सेंट्रल पार्ट विद इन द कांट्स वर्क दैट इज़ कोपरनिकल रिवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी। और ये जो एजर्शन है ये हमें वर्थलेस देखने को मिलती है विद इन द मॉडर्न लिटरेचर अकॉर्डिंग टू मूरी। एंड जो कांट का कोपरनिकल रिवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी है ये राइज देती है मूरी के अकॉर्डिंग एपिस्टेमोलॉजी को। बेसिकली जो मूरी है वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन थॉट एंड ऑब्जेक्टिव रियल जजमेंट्स और इन्फरेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ हिज क्रिटिक्स टुवर्ड्स द आइडियलिज्म। नाउ अगर हम डायरेक्टली आते हैं मूरी की डिफरेंस ऑफ कॉमन सेंस, जो कि उसका पेपर था 1925 में जो कि मूरी ने लिखा, जो कि एक्ट करता है एज मूरीज सेंस डेटम एनालिसिस ऑफ परसेप्शन, जो कि एक्चुअली दिखाता है कि जो सेंस डाटा है यह हमें प्रिंसिपल एज वेल एज अल्टीमेट सब्जेक्ट देखने को मिलता है प्रोपोजिशन के लिए अबाउट द परसेप्शन। और ये जो रिमार्क हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं एज द ट्रू इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस फॉर मूरी। और ये जो इम्पोर्टेंस है मूरी के अकॉर्डिंग हमें मेटाफिजिकल देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली रिवील करती हैं अल्टीमेट सबस्टेंसेस को, जिनको कंसिडर किया जाता है एज सब्जेक्ट्स ऑफ आवर ऑर्डिनरी कॉमन सेंस थॉट एज वेल एज टॉक। और जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मूरीज के रिजेक्शन का टुवर्ड्स द आइडियलिज्म, वो है उसकी एफर्मेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन सेंस दैट इज़ रियलिस्टिक पोजीशन। और मूरी के लिए बहुत ही कम समय लगा रियलाइज करने के लिए रियलिस्टिक पोजीशन को, जो कि एक्चुअली मूरी ने डेवलप की अपनी थीसिस के अंदर दैट इज़ द रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, जो कि एक्चुअली लैक करती है वर्ल्डली एक्सपीरियंस को फॉर जस्टिफिकेशन। बेसिकली जो मूरी है वो एकोमोडेट और एडजस्ट करता है फॉल्स अपीयरेंसेस को समहाउ, और जो मूरी है वो अडेप्ट करता है स्ट्रेटजी को सो दैट कि वो डील करे विद द ट्रू बेसिक थीसिस ऑफ द रेपुटेशन ऑफ आइडियलिज्म, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस बट नॉट फॉर द क्वालिटीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो इस पोजीशन को इलाबोरेट करने के लिए जो मूरी है वो इंट्रोड्यूस करता है द टर्म सेंस डेटम, डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे कि जो मूरी है वो एग्जांपल देते हैं कलर्स की, जो कि एक पीस ऑफ क्लॉथ में हमें देखने को मिलती हैं सच एज स्पेशली वाइट कलर, और इस कलर के हमें सर्टन शेप देखने को मिलती है। और मूरी के अकॉर्डिंग ये जो पीस ऑफ वाइट क्लॉथ है इसकी हमें शेप या जो साइज़ है वो हमें एक्चुअली विजिबल होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मूरी के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं या जो हमें विजिबल है उनको हम जानते हैं एज सेंस डेटा।
और मूरी के अकॉर्डिंग जो कलर, शेप और साइज़ हैं ये हमें कंसिक्वेंस देखने को मिलते हैं सेंस डेटा के लिए। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि विजिबल हैं या जिनको हम विजुअली देख सकते हैं, मूरी के अकॉर्डिंग ये हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती हैं। सो थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेटम ये हमारे लिए ईजी बनता है कि हम विजुअलाइज करें, हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और हम रियलाइज करें ट्रू और फॉल्स अपीयरेंसेस को, थ्रू विच हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंस डेटा एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस डेटा के लिए या जो राइज देते हैं सेंस डेटा को। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द सेंस डेटा एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, अबाउट विच जो मूरी है वो डिस्क्राइब करता है 3 कंडीशंस को, जो कि हमें रिक्वायर्ड देखने को मिलती हैं बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ डेटा एज वेल एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट जो है वो है इनडायरेक्ट रियलिस्ट पोजीशन, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो सेंस डेटा है वो हमें मेनली नॉन फिजिकल देखने को मिलता है, जो कि समहाउ प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है थ्रू द इंटरेक्शंस बिटवीन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज आवर सेंसेस। और जो सेकंड है दैट इज़ फिनोमिनलिस्ट पोजीशन, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी कंसेप्शन होती है अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं अमंग द सेम डाइवर्सिटीज थ्रू द सेंस डेटा जो कि हम परसीव कर सकते हैं। और जो थर्ड है दैट इज़ डायरेक्ट रियलिस्ट पोजीशन, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो सेंस डेटा है वो एक्ट करता है एज ए पार्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल विजुअल सेंस डेटा जो कि हमें विजिबल पार्ट देखने को मिलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के। अमंग दीज पोजीशंस जो इनडायरेक्ट रियलिस्ट पोजीशन है उसको मूरी पहले डिस्क्राइब करता है, और ये अवेलेबल रहता है हमारी बिलीफ्स के लिए अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो कि आल्सो ओपन हमें देखने को मिलते हैं डाउट के लिए। और जो इनडायरेक्ट रियलिस्ट पोजीशन है ये आल्सो एक्ट करती है एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसके थ्रू हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं एविडेंस फॉर बिलीफ्स, जो कि हमें ओनली प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं नॉन फिजिकल सेंस डेटा की। और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्वियस वे नहीं होती है ऑब्टेन करने के लिए फर्दर एविडेंसेस को, जो कि सपोर्ट करेंगे हमारी हाइपोथेसिस के लिए अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एज वेल एज फॉर आवर रिलेशनशिप विथ आवर सेंस डेटा। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमें अर्लियर इवेंट देखने को मिलता है बार्कलेस क्रिटिक का टुवर्ड्स लोकी। दस जो मूरी है वो कंसिडर करता है बार्कलेस के फिनोमिनलिज्म को एज अल्टरनेटिव। और जो मूरी की रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलती है रिगार्डिंग दिस पोजीशन वो हमें वर्बल कंसेप्ट देखने को मिलता है फिजिकल वर्ल्ड का, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें पिकविकियन और मीनिंगलेस देखने को मिलता है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और मूरी के अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन है ये हमें टू स्पॉन्टेनियस और विदाउट कॉन्शियस थॉट के बगैर हमें देखने को मिलती हैं। और जो फिनोमिनलिस्ट पोजीशन है मूरी के अकॉर्डिंग ये हमें एसेंशियल ऑब्जेक्शंस देखने को मिलते हैं सच एज फैक्ट्स, जो कि हमारी नॉर्मल वेज जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं और इंट्रोड्यूस करती हैं सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज़ को, जो कि एक्चुअली सेंस डाटा जो है वो ड्रा करता है हमारी बिलीफ से अबाउट आवर लोकेशन इन फिजिकल स्पेस एज वेल एज सेंस ऑफ आवर फिजिकल सेंस ऑर्गन्स। हाउएवर जो मूरी के डायलेक्ट्स हैं वो हमें जनरली नोन देखने को मिलते हैं, बट उसकी जो डायरेक्ट रियलिस्टिक पोजीशन है वो हमें जनरली नोन नहीं देखने को मिलती है। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो सेंस डाटा होता है वो फिजिकल होता है, और ये जो पोजीशन है ये अवॉइड करती हैं प्रॉब्लम्स को जो कि ये एक्चुअली फेस करती हैं। सो फॉल्स अपीयरेंसेस को एकोमोडेट करने के लिए जो मूरी है वो अलाउ करता है कि जो सेंस डेटा है ये असल में मूरी के अकॉर्डिंग ले करते हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि हम एक्चुअली सोचते हैं जो कि एक सेंस डाटा पोजेस करता है। और मूरी के अकॉर्डिंग जो सेंस डाटा होता है वो मेनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इनएविटेबल और इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो जो मूरी है वो प्रोवाइड करता है अकाउंट वेव्स फॉर द विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंस डेटा एज प्रॉपर्टीज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। वो जो मूरी है वो अपोज करता है अगेंस्ट होता है टुवर्ड्स द रियलिस्ट पोजीशन, क्योंकि मूरी जो है वो फाइंड करता है इसको डिफ़िकल्ट, जो कि काज करता है क्रिएट करता है कंसर्नस इश्यूज
इन द सेंसरी परसेप्शन। मूरी के अकॉर्डिंग जो सेंसरी डाटा होता है जिसको हम परसीव करते हैं वो हमें पार्ट नहीं देखने को मिलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के, और इस केस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रियलिज्म को। और मूरी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता है बिलीव करने के लिए कि जो पार्ट्स हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के वो हमें इंट्रिंसिकली डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम सेंस डेटा जिनको हम समझते हैं इन नॉर्मल एक्सपीरियंसेस। हाउएवर ये जो पॉइंट है डायरेक्ट रियलिस्ट पोजीशन का, ये हमें डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। एट वन पॉइंट जो मूरी है वो थिंक करते हैं अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंस डेटा। और मूरी के अकॉर्डिंग जब इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस करता है सेंस डेटा को इन द फर्स्ट प्लेस एज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, और यह हमें ईजी नहीं देखने को मिलता है इंडिविजुअल के लिए कि वो क्रिएट करे डिफरेंस विदाउट एज्यूमिंग द एक्सपीरियंसेस और विदाउट एक्सपीरियंसिंग। बिसाइड्स जो मूरी है वो लिखते हैं वाइड मैनर में अबाउट द परसेप्शन देन एनी अदर टॉपिक, और अपनी राइटिंग्स के अंदर वो यूज़ करता है 3 अल्टरनेटिव्स को अपनी एक्सप्लेनेशंस के अंदर विदाउट मेकिंग एनी फर्म कंक्लूजन। फ्रॉम आउटसाइड ये हमें क्लियर है कि जो मूरी के लिए एक्ट करता है एज रॉन्गली मोटिवेटेड डायरेक्शन वो है सेंस डेटम हाइपोथेसिस और इसकी रिफ्लेक्शन ऑन परसेप्शन। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अर्ली कैरियर ऑफ मोरे वो एनकाउंटर करता है डुकेसीज एडवर्बल थ्योरी को एज ए सीरियस अल्टरनेटिव टुवर्ड्स द सेंस डेटम हाइपोथेसिस। बट ये जो एडवर्बल थ्योरी है ये प्रोवाइड नहीं करते हैं इजी वेज अवॉइड करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को जो कि एक्चुअली मूरी फेस करता है। वो जो मूरी का गोल हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स डुकेस वो हमें क्लियर नहीं देखने को मिलता है। दैट इज के कैसे स्ट्रक्चर्स जो है सेंसरी फील्ड के उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एडवर्बल टर्म्स। यट हमें अदर अल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं इन पर्टिकुलर 20th सेंचुरी के सच एज फिनोमिनोलॉजिकल मूवमेंट जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो अकाउंट है परसेप्शन का वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है रिकॉग्निशन ऑफ इट्स इनहेरेंट इंटेंशनलिटी जो कि ऑल्सो अवॉइड करती हैं सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंस डेटम थ्योरी। एंड आई थिंक ये शेम है कि जो मूरे हैं वो एंगेज नहीं होते हैं इस पोजीशन के साथ। बट ये जो सेपरेशन है इसको हम यह हमें कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है बिटवीन द एनालिटिक एज वेल एज फिनोमिनोलॉजिकल ट्रेडिशंस। एनीवेज जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मूरी की रिजेक्शन का टुवर्ड्स द आइडियलिज्म वो है मूरी का एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन सेंस रियलिस्टिक पोजीशन का। और रियलिस्टिक पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी ऑर्डिनरी कॉमन सेंस व्यू होती हैं अबाउट द वर्ल्ड वो हमें मेनली करेक्ट देखने को मिलती हैं। और जो मूरी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पोजीशन को इन हिज 90-10-90-11 लेक्चर्स जिसमें वो मेंशन करते हैं सम मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी की। देन इन 90-25 वो डिस्क्राइब करता है अपनी फिलोसफिकल पोजीशन को अपनी पेपर के थ्रू दैट इज ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। और जो मूरी है वो बिगिन करता है इस पेपर को वो लिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रूइज्म्स और सेल्फ एविडेंसेस को सच एज अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर मनी ईयर्स बिफोर माई बॉडी वॉज बॉर्न। वाइल जब मूरी डील करता है विद सेल्फ एविडेंट बिलीफ से वो डिक्लेयर करता है कि फर्स्ट वो जानता है इन सेल्फ एविडेंसेस को विद कॉन्फिडेंस। सेकंड जो लोग हैं वो जानते हैं अबाउट दीज ट्रूथ्स थ्रू कंपेयरिंग दीज ट्रूथ्स। और जो थर्ड है दैट इज मूरी जो है वो जानता है सेकंड जनरल ट्रूथ्स को थ्रू द पॉसिबल इफेक्ट्स और थ्रू देयर पॉसिबल इफेक्ट्स। दस मूरी के अकॉर्डिंग जो ट्रूथ एज वेल एज जनरल नॉलेज है अबाउट सेल्फ एविडेंट बिलीफ्स वो हमें मैटर्स देखने को मिलते हैं कॉमन सेंस के लिए। और जो मूरी हैं वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कई फिलासफर्स जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं ट्रूथ एंड नॉलेज को। और मूरी के अकॉर्डिंग ये जो रिजेक्शन है फिलासफर्स की ये कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाते, बेसिकली ये इनएप्रोप्रिएट हैं। हाउएवर ये जो क्लेम्स हैं मूरी के ये कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं या ये लिटिल जगह छोड़ते हैं, लिटिल स्पेस छोड़ते हैं फॉर द रेडिकल फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। इन द लास्ट पेपर जो मूरी हैं वो आर्ग्यू करता है डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस जो कि लीव करती हैं अनडिसाइडेड क्वेश्चंस। और मूरी के अकॉर्डिंग थ्रू कॉमन सेंस अप्रोच हम एनालाइज कर सकते हैं वर्ल्ड को। और मूरी के अकॉर्डिंग ये जो एनालिसिस है
यह हमें रेडिकल एज वेल एज कंसिस्टेंट देखने को मिलता है विद द ट्रू एंड नॉलेज ऑफ प्रपोजिशंस। बस मूरी के अकॉर्डिंग जो फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिखाते हैं फिनोमिनलिस्टिक एनालिसिस ऑफ प्रपोजिशन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि करेक्ट है। बस लास्ट पॉइंट जो है ये दिखाता है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये दिखाता है कि जो मूरी का डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस है ये हमें प्रॉब्लमेटिक फिलोसफिकल थ्योरी नहीं देखने को मिलती है फॉर फिलोसफिकल एनालिसिस। और ये जो फिलोसफिकल एनालिसिस है ये रिवील करता है फैक्ट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स और अल्टीमेट सब्जेक्ट्स ऑफ ट्रूइस्टिक और सेल्फ एविडेंट प्रपोजिशंस, जो कि एक्चुअली मीन्स नहीं है कॉमन सेंस के लिए। और ये जो इम्प्लीकेशन है ये हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है अंडर मूरीज फेमस पेपर दैट इज प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअली टेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी लेक्चर का, जो कि मूरी डिलीवर करता है इन 1939 जब मूरी रिटायर होता है फ्रॉम कैम्ब्रिज प्रोफेसरशिप। हियर मूरी जो है एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड वो डील करता है विद कांट्स फिलॉसफी सच एज, जो मूरी है वो प्रोवाइड करता है प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। और ये जो लेक्चर है मूरी का ये मेनली डील करता है विद एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। और जो मूरी है वो क्लेम करता है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें थिंग्स देखने को मिलते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं होती है हमारी एक्सपीरियंसेस पे। दस मूरी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रूव करना चाहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड्स देन हम आल्सो प्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड की थ्रू मेकिंग गेस्चर्स विद द हेल्प ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंड। और मूरी के अकॉर्डिंग गेस्चर्स क्रिएट करना विथ हैंड्स, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग परफेक्टली रिग्रेस या एक्यूरेट प्रूफ्स हमें देखने को मिलते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑल्सो ये हमें एक्यूरेट कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं अबाउट द थिंग्स। और ये जो सिग्निफिकेंस है परफॉर्मेंस की इसको डिबेट किया बहुत सारे फिलासफर्स ने। और यहाँ पे जो मूरी है वो एक्चुअली रिजेक्ट करता है फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म को एज वेल एज इसकी परफॉर्मेंस को। और मूरी के अकॉर्डिंग इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें अनसक्सेसफुल देखने को मिलती है, बड़ी जो इंटरप्रिटेशन है ये हमें इनकरेक्ट देखने को मिलता है। मूरी जो है वो एक्चुअली एम करता है प्रूव करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और जो मूरी है वो एक्चुअली एम नहीं करता है प्रूव करने के लिए नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपनी लेक्चर्स के अंदर जो मूरी है वो मेंशन करता है कि मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ बिटवीन द टू डिफरेंट प्रपोजिशंस ऑफ फिलोसफर्स सच एज द प्रपोजिशंस जो कि हमें मटेरियल थिंग्स नहीं देखने को मिलती है अबाउट नॉन मटेरियल थिंग्स, एंड सेकंड प्रपोजिशन नोबडी नोज अबाउट देयर आर मटेरियल थिंग्स। इन हिज लेक्चर दैट इज प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये जो टू प्रपोजिशंस हैं ये हमें फॉल्स देखने को मिलते हैं सच एज एट फर्स्ट हैंड दैट इज मटेरियल थिंग, देयरफॉर देयर इज एट लीस्ट वन मटेरियल थिंग, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग फॉल्स है। सेकंड हैंड इज जो कि आल्सो हमें फॉल्स देखने को मिलता है, जिसको मूरी जो है वो आल्सो प्रूव करता है एज फॉल्स बिकॉज ये जो प्रपोजिशन है ये आल्सो सजेस्ट करता है विदाउट डायरेक्टली मेंशन। दस मूरी के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट्स हैं उनके लिए हमें मेटाफिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रूफ की देखने को मिलते हैं एज प्रूफ अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्लियरली अकॉर्डिंग टू मूरी हर एक थिंग जो है वो डिपेंड होती है ऑन द एक्सटर्नल इन पर्टिकुलर, और जो मूरी के डिमॉन्स्ट्रेशन है अबाउट द एग्जिस्टेंस वो प्रूव करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है थिंग्स की जो थिंग्स होती हैं वो डिपेंड नहीं होती हैं ऑन थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। मूरी की जो हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है बिटवीन क्वेश्चंस ऑफ ट्रूथ एंड क्वेश्चंस ऑफ एनालिसिस, उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। वो जो मूरी के प्रूफ हैं ये एक्चुअली दिखाते हैं एम्पिरिकल ट्रूथ्स को ऑफ सिंपल सेल्फ एविडेंट बिलीफ्स, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग छोड़ते हैं एंटायरली ओपन क्वेश्चंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ सेल्फ एविडेंट बिलीफ्स। एट द लेवल ऑफ एनालिसिस ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस और प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस जो है अबाउट द थिंग्स वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। हाउएवर जो मूरी हैं वो डिज़ाइन नहीं करते हैं अपने प्रूफ को एज रिजेक्शन टुवर्ड्स द स्केप्टिसिज्म, बट वो फ्रीक्वेंटली रीजंस देता है अगेंस्ट द स्केप्टिकल व्यूअर्स। और अपनी अर्ली राइटिंग्स के अंदर जो मूरी है वो इम्प्रेशंस देते हैं जिसमें वो मेंशन करता है कि हम प्रूव कर सकते हैं स्केप्टिसिज्म को एज एज फॉल्स एज वेल एज इनकरेक्ट थ्रू ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ए स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ नॉलेज
सच एज आई नो दैट दिस इज पेंसिल, बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमें ऑब्वियस और इजीली अंडरस्टूड नहीं देखने को मिलती है। और मूरी के अकॉर्डिंग हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है वो टेक प्लेस होती है प्राइमरली थ्रू द स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस। दस अकॉर्डिंग टू मूरी जो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें सेल्फलेस इफेक्टिव देखने को मिलती हैं, और ये जो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। ऑन द अदर हैंड जो स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये रिड्यूस करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को बाय शोइंग दैट कि हमें कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस नहीं देखने को मिलते हैं। हाउएवर ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमें डिस्प्यूटेबल देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो स्केप्टिक्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को एज रिडक्टिव एंड एब्सर्डम, जिसका मतलब है मेथड ऑफ डिस्प्रूविंग स्टेटमेंट्स बाय एज्यूमिंग दैट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज। बेसिकली जो मूरी है वो एक्चुअली डिस्प्रूव करता है स्केप्टिक इलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म को, और जो मूरी की लास्ट राइटिंग है दैट इज 4 फॉर्म्स ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड सर्टेनिटी, जिसमें जो मूरी है वो डिससेटिस्फाई होता है इन आर्गूमेंट्स से, एज वेल एज वो ऑल्सो डिससेटिस्फाई होता है विद मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। और इनमें ऑल्सो मूरी जो है वो प्रूव करता है कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म को एज फॉल्स एंड इनकरेक्ट। एट द एंड ऑफ सर्टेनिटी जो मूरी है वो रिकॉग्नाइज करता है डिफीट को, सच एज इफ वी डज नॉट नो दैट वी आर नॉट ड्रीमिंग देन वी डज नॉट नो सच थिंग्स सच एज वी आर स्टैंडिंग अप टॉकिंग। सो मूरी का यहाँ पे मतलब है कि अगर हमें पता नहीं होगी कि हम ड्रीम क्या कर रहे हैं या हम क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं, देन हम नहीं जानते हैं ऐसी थिंग्स को, सच एज हम ऑल्सो ये भी नहीं जान सकते हैं खड़ा होना, बात करना, देन हम एक्सेप्ट करेंगे उन अरेंजमेंट्स रिजर्वेशंस को जो कि एक्चुअली हम ना ही जानते होंगे और ना ही ड्रीमिंग जिनके अबाउट हम ना ही ड्रीमिंग करते होंगे। बेसिकली बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो एग्री करते हैं यहाँ पे कि जो मूरी है वो अपनी लास्ट वे जो है वो लास्ट करता है, बट ये हमें क्लियर नहीं होता है कि कहाँ पे उसकी जो वे हैं वो खो जाती हैं। दस जो मूरी है वो कोई भी ऑब्वियस मिस्टेक क्रिएट नहीं करता है, अदरवाइज जो एबिलिटी है कॉमन सेंस रेस्पॉन्स की टुवर्ड्स स्केप्टिसिज्म ये हमें इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलती हैं मूरी की लेटर डिस्कशंस ऑफ द टॉपिक। और जो मूरी है वो हमें राइट देखने को मिलते हैं, सही देखने को मिलते हैं जब वो मेंशन करता है कि जो रसल है वो परफेक्टली श्योर नहीं है, जब वो मेंटेन करता है शेडो ऑफ डाउट ऑन 1000 इक्वेशंस एक्स्ट्रा। बट हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलती हैं अचीव करने के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ स्केप्टिकल डायलेक्ट, जो कि एक्चुअली दिखाती है इंपॉर्टेंस ऑफ मूरीज कॉमन सेंस सजेशंस ऑफ श्योरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ डॉगमेटिक अर्जेंट डिमांड। दैट इज़ की जो नॉलेज है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अंडर स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स। और जो विटजेस्टाइन की राइटिंग्स हैं ऑन सर्टेनिटी जहाँ पे जो कि हमें इन्फ्लुएंसड देखने को मिलती है विद मूरी, जो कि दिखाती हैं इंडिकेट करती हैं कैसे फॉर्मुलेशन जो है स्केप्टिकल डायलेक्ट की उसको हम अचीव कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये नहीं दिखाती हैं कि हम इस अचीवमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें मूरी के अनदर इम्पॉर्टेंट अर्ली कंटेक्स्ट जो है जिसमें वो इलाबरेट करता है अपनी डिस्कशंस अबाउट द मीनिंग दैट इज़ द नेचर ऑफ जजमेंट 1899, जो कि हमें पार्ट देखने को मिलता है आल्सो उसकी डेजर्टेशन का 1898, जो कि मूरी बिगिन करता है एज कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड्स द ब्रॉडलेस कॉसी एम्पेरिसिस्ट व्यू ऑफ मीनिंग, और जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें समरी देखने को मिलती है टोटल कंटेक्स्ट ऑफ द जजमेंट और टोटल कंटेक्ट ऑफ द जजमेंट, जो कि मिस्टेक है ब्रॉडली के अकॉर्डिंग मूरी के अकॉर्डिंग ब्रॉडली की। और ब्रॉडली के व्यू के अकॉर्डिंग जो मूरी है वो मेंशन करता है कि जो मीनिंग्स हैं वो हमें कंसेप्ट नहीं देखने को मिलते हैं, बट इन स्टेट वो हमें नॉन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक साथ आते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशंस सच एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट, जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम मेंटल कंटेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस। मूरी के अकॉर्डिंग जो ट्रू प्रीपोजिशंस हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं फैक्ट्स को, और जो कि आल्सो सिमिलर नहीं हमें देखने को मिलते हैं टू द फैक्ट्स ऑफ और रियल स्टेटस ऑफ अफेयर्स, बट इन स्टेट वो हमें फैक्ट्स देखने को मिलते हैं इट्सेल्फ। और जो मूरी है वो आल्सो मेंशन करता है इस पॉइंट को अपनी राइटिंग्स के अंदर, जो कि मूरी लिखते हैं अबाउट द ट्रूथ, जिसमें मूरी जो है वो मेंशन करता है कि जो ट्रूथ है
वो हमें डिफरेंट नहीं देखने को मिलते हैं फ्रॉम द रियलिटी और एग्जिस्टेंस। बट मूरी के अकॉर्डिंग जो ट्रूथ्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए रेफरेंस ऑफ रियलिटी, और जो रियलिटी हैं वो एक्ट नहीं करती हैं एज ए रेफरेंस फॉर ट्रूथ। देन आफ्टर 10 years लेटर जो मूरी है वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो रेडिकल मेटाफिजिकल है ट्रू प्रपोजिशंस का, वो हमें क्वाइट सिंपल देखने को मिलता है। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो मूरी है वो रियलाइज़ करता है कि जो ट्रू प्रपोजिशंस हैं वो हमें वे देखने को मिलते हैं जो कि हमें अपीयर देखने को मिलती हैं बिटवीन द आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। और जो मूरी है वो मेंशन करता है अगर प्रपोजिशंस हमें थॉट्स ऑफ जजमेंट देखने को मिलते हैं एज कंटेंट्स, देन जो आइडियाज़ होंगे या जो रियलिटी होगी वो बनी होगी देन ट्रू प्रपोजिशंस के, जो कि हमें एक आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू मूरी जो रियलिस्ट पोजीशन है और जो रियलिज्म प्रपोजिशंस हैं या कंसेप्ट्स हैं वो हमें पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं थॉट्स के लिए। और जो मूरी है वो आल्सो मेंशन करता है हमें कोई भी डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती है अबाउट द प्रपोजिशंस, जो कि हमें इनडिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम द नेचर ऑफ प्रपोजिशंस। एनीवेज जो मूरी के मोस्ट फेमस क्रिटिसिज्म्स हैं टुवर्ड्स द आइडियलिज्म, उनको मूरी जो है वो मेंशन करता है अपनी पेपर के अंदर, दैट्स द रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म 1903। वो जो बेसिक थीम है इस पेपर का वो है रिटन एंगेजमेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंसेस बिटवीन द माइंड एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग कनेक्ट होते हैं विद द मीनिंग। और जो मूरी है वो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारी सेंसेस और परसेप्शंस होती हैं ऑफ ब्लू कलर, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें अनरियल कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है और डाइफेनस देखने को मिलती हैं और अवेयरनेस देखने को मिलती हैं ऑफ ब्लू, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें एक्चुअली कंटेंट नहीं देखने को मिलती हैं कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस बट रियलिटी के। और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं होती हैं ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। और उसका जो आर्गूमेंट है वो यहाँ पे हमें फिनोमिनोलॉजिकल देखने को मिलता है। जब हम इंट्रोस्पेक्ट और परसीव करते हैं सेंसेशंस ऑफ ब्लू को, तो हम परसीव करते हैं एवरीथिंग ब्लू। और अकॉर्डिंग टू मूरी जो ब्लू है यहाँ पे ये एक्ट करता है एज ए कंटेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट अगर ये एक्ट करता है एज ए क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो जो एक्सपीरियंसेस होंगी ब्लू कलर की वो यहाँ पे हमें रिडिकुलस देखने को मिल सकती हैं और विदाउट सेंस के देखने को मिल सकती हैं। बट जो मूरी है वो इस कंपैरिजन से हैप्पी नहीं है अंटिल टू केस जो है वो फॉर्म करता है अपनी थ्योरी ऑफ एडवर्बल एक्सपीरियंसेस 1940। और ये जो थ्योरी है ये आल्सो एक्ट करते हैं एज ए वायलेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द मूरीज क्रिटिसिज्म्स एग्जाम्पल्स अबाउट द सेंसेशंस ऑफ ब्लू। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो जो कि परसीव करता है ब्लू, वो जो पर्सन है वो एक्चुअली सेंस और परसीव करता है इन ए ब्लू मैनर। देयरफॉर यह हमें खाली ऑड थिंग देखने को मिलती है अबाउट द पेपर ऑफ मूरी, दैट इज रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म 1903। बिकॉज इसमें मूरी जो है वो एक्चुअली एड्रेस नहीं करते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इल्यूजन। जो मूरी है वो कंक्लूड करता है कि जो ब्लू कलर है वो एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंटेंट फॉर एक्सपीरियंसेस। और जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं ये हमें नोबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट रियल थिंग देखने को मिलते हैं अबाउट विच जिसके रिगार्डिंग हम अवेयर नहीं होते हैं। मूरी जो है वो आल्सो रियलाइज करते हैं कि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें कोई भी ब्लू कलर नहीं देखने को मिलता है बट वो हमें ब्लू दिखता है। और जो फाइनल एस्पेक्ट है मूरीज के क्रिटिकल रेस्पॉन्सेस टुवर्ड्स आइडियलिज्म, वो डील करते हैं विद मूरीज रिजेक्शन या वो एक्ट करती हैं एज मूरीज रिजेक्शन टुवर्ड्स द मोनिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस एंड यूनिटी, जो कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑल्सो ब्रिटिश आइडियलिज्म के। मोनोइज्म जो है ये हमें हॉलिस्टिक थीसिस देखने को मिलते हैं जिसमें ऑर्डिनरी थिंग्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल इंटर रिलेटेड, और जो कि हमें क्लोजली एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं इन ऑर्गेनिक यूनिटी। और जो ऑर्गेनिक यूनिटी है ऑर्डिनरी थिंग्स की सेंस में यह हमें ऐसी थिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली रियली एग्जिस्ट करते हैं। दस जो ऑर्डिनरी थिंग्स हैं वो हमें ओनली थिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि डिपेंड नहीं होते हैं ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग एल्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो मोनिज्म है, मोनिज्म थीसिस है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं ब्रॉडली आइडियलिज्म का। और ये जो थीसिस है इसके अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो हमें वन रियल थिंग देखने को मिलती है। इन द अर्लियर राइटिंग्स ऑफ मूरी दैट इज प्रिंसिपिया एथिका
जो मूरी हैं वो एंगेज होते हैं इन कंट्रोवर्शियल क्रिटिसिज्म अबाउट दिस थीसिस, और हमें कोई भी अदर आर्गूमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं अबाउट दिस थीसिस। इन हिज अनदर पेपर दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिलेशंस 1919, जिसमें जो मूरी है वो फोकस करता है ऑन द आइडियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस, जो कि एक्ट करता है एज ए हर्ट फॉर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ यूनिटी और मोनिज्म। मूरी जो है वो मेंशन करता है अबाउट मोनिज्म थीसिस, और जो मूरी है वो मेंशन करता है कि जो सभी रिलेशंस हैं वो हमें इंटरनल देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द बिलीव दैट कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाई करता है ऑन द सपोर्टर्स ऑफ मोनिज्म थीसिस, ड्यू टू विच ये जो थीसिस हैं ये कन्फ्लिक्ट करती हैं हमारी कॉमन सेंस जजमेंट्स और बिलीफ से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मूरी जो थिंग्स हैं वो हमें नेसेसरली इंटर रिलेटेड नहीं देखने को मिलते हैं ऐसी वे में जो कि चेंज कर सकते हैं वन थिंग को, जिसकी वजह से आल्सो हमें चेंज देखने को मिल सकती हैं अदर थिंग्स में। मूरी जो है वो मेंशन करता है कि जो लॉजिकल फैलेसी है वो हमें बेस्ट रीज़न देखने को मिलती है फॉर द क्रिएशन ऑफ थीसिस, और जो मूरी है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो इंटरनल रिलेशंस हैं वो हमें वर्दी देखने को मिलते हैं जिनको हम प्रेज़ कर सकते हैं, बट ये जो इंटरनल रिलेशंस हैं ये हमें कोई भी ये दिए गए हैं इन इलॉजिकल मैनर, जिनको मेनली कंक्लूड किया गया है फ्रॉम लेबनिज लॉ, और ये जो इंटरनल रिलेशंस हैं ये बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलती हैं ऑन द प्रिंसिपल्स दैट अगर थिंग्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं अपनी रिलेशंस में, देन वो हमें आल्सो डिफरेंट देखने को मिलते हैं इन देयर आइडेंटिटी, सच एज जो मूरी है वो यूज़ करता है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड रूल अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। लाइक जो मूरी है वो मेंशन करता है कि लेबनिज लॉ जो है वो स्टेट करता है कि सच एज इन फर्स्ट स्टेप एक्स आर वाई इज नेसेसरी कंडीशन और एंटेलमेंट फॉर z इज इक्वल टू एक्स एरो z आर वाई। हियर यहाँ पे जो एरो है ये हमें ट्रू फंक्शनल कंडीशन देखने को मिलती है, और जो एंटेलमेंट है इसका मतलब है नेसेसरी कंडीशन। सो हम आल्सो कह सकते हैं एक्स आर वाई ट्रू फंक्शनल कंडीशन दैट इज एरो necessarily z is equivalent to x true functional condition that is arrow for z or y। इन सेकंड स्टेप लेबनिज लॉ जो है वो दिखाता है x और y true functional condition that is arrow is necessarily and x is equivalent to x again here functional condition that is x or y। here x is equivalent to x ये हमें also necessary truth देखने को मिलते हैं जिसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। एक्स आर वाई ट्रू फंक्शनल कंडीशन दैट इज एरो ये हमें नेसेसरली देखने को मिलता है दैट इज एक्स आर वाई। ये जो एक्चुअली है ये एक्चुअली एक्सप्रेस करता है थीसिस को कि जो सभी रिलेशंस हैं वो हमें इंटरनल यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ये जो थीसिस हैं इनके अकॉर्डिंग ये जो थीसिस हैं ये कंक्लूड करते हैं, इनको कंक्लूड किया गया है फ्रॉम लेबनिज लॉ। अबाउट दिस थीसिस जो मूरी है वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो थीसिस है ये हमें इनवेलर देखने को मिलती हैं फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक, बिकॉज ये जो थीसिस हैं ये कंफ्यूज करती हैं नेसेसरी कनेक्शन को विद ए नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये जो डिफरेंस है ये हमें क्लियर नहीं देखने को मिलती हैं। एक्चुअली जो मूरी के आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे वो रिवील करते हैं कि जो एक्सपीरियंस होती है इनफॉर्मल मॉडल लॉजिक की जो कि एक्ट करती हैं एज क्रिटिसिज्म अबाउट द ब्रॉडलेस एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, और जो मूरी है वो कहते हैं कि जो ब्रॉडलेस के डायलेक्टिक्स हैं वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं डिफरेंट थीसिस पे, जो कि हमें इनएडुकेट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं थॉट के एज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियलिटी। और मूरी के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड बनता है अंडरस्टैंड करना ब्रॉडलेस के आइडियलिस्ट मेटाफिजिक्स को, जो कि एक्चुअली रिमूव करता है उन जस्टिफिकेशंस को दैट इज फॉर जस्टिफिकेशंस फॉर हिज मोनिज्म, जो कि हमें आल्सो दिखाती हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द ब्रॉडलेस आइडियलिस्ट मेटाफिजिक्स। बिसाइड जो मूरी की बुक है प्रिंसिपिया एथिका, जो कि हमें मेन अचीवमेंट देखने को मिलती है मूरी की अर्ली पीरियड की, इसको पब्लिश किया गया इन 1903, और ये जो बुक है इसका जो एंड पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है मूरी की रिफ्लेक्शंस का, जिसमें जो कि एक्चुअली मूरी जो है वो बिगिन करता है in his 1897 dissertation on the metaphysical basis of ethics, और जो मेन मोटिव है इस बुक का वो आता है फ्रॉम द सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो कि मूरी देता है इन लंदन दैट इज़ ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स, जो कि मूरी एक्चुअली देता है इन 1898 में। और जो मूरी है
वो एक्चुअली पब्लिश करना चाहता था इन लेक्चर्स को, बट जब उसके जो थाट्स हैं उन्होंने जब प्रोग्रेस किया, देन उसने वर्क अगेन किया ऑन द प्रिंसिपिया एथिका, जिसमें वो आल्सो मेंशन करता है इन लेक्चर्स को एज एलिमेंट्स ऑफ इथिक्स। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इस बुक के, वो मेनली उसके लेक्चर्स हैं जो कि उसने 1898 में दिए, और जो लास्ट चैप्टर्स हैं वो हमें लार्जली न्यू देखने को मिलते हैं। और जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इसमें मूरी जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है इथिकल नेचुरलिज्म को, और जो मेन कोर हैं इन क्रिटिसिज्म्स का वो है मूरी की थीसिस, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक फिलॉसफीज जो है वो हमें नेचुरलिस्टिक डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं गुडनेस के, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें फंडामेंटल इथिकल वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं, जिनको डिफ़ाइन किया गया है, जिनको डिफ़ाइन किया मूरी ने इन नेचुरलिस्टिक टर्म्स सच एज प्लेजर्स, डिज़ायरस, कोर्सेज ऑफ एवोल्यूशन एज आई ऑलरेडी मैंशनड। और ये जो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफीज हैं मूरी इनके रिगार्डिंग कहते हैं ये हमें इनडिफाइनेबल देखने को मिलते हैं एज वेल एज अनएनालाइजेबल देखने को मिलते हैं। दस अकॉर्डिंग टू मूरी ये जो इथिक्स हैं, फेलाशीज हैं, ये हमें ऑटोनॉमस साइंसेस देखने को मिलते हैं जो कि हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलते हैं, जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं एज नेचुरल साइंसेस एंड मेटाफिजिक्स। और जो मूरी के मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गुडनेस, दैट इज़ जब हम फेस करते हैं कॉमनली बिलीवर्ड डेफिनेशंस को सच एज बीइंग गुड इज़ समथिंग विच ऑलमोस्ट एवरीवन डिज़ायर, ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मूरी ये हमें ट्रू क्लेम नहीं देखने को मिलती हैं या ट्रू डेफिनेशन नहीं देखने को मिलते हैं द मूरी के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो ट्रू डेफिनेशन है ट्रूथ है इस डेफिनेशन का वो हमें ओपन देखने को मिलता है, जिसकी रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कर सकते हैं इन सेंस अबाउट विच हम आल्सो डाउट कर सकते हैं। अगर ये जो डिफिनेशन है ये हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसके रिगार्डिंग हम मतलब इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या ये जो डिफिनेशन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ड्स की, दस जो बेनिफिट्स हैं इस आर्गूमेंट के वो हमें क्वेश्चनेबल देखने को मिलते हैं इन मनी केसेस। और हम आल्सो डाउट कर सकते हैं अबाउट द ट्रू डेफिनेशन, स्पेशली जहाँ पे डेफिनेशन जो है वो यूज़ करती हैं सच डिस्कवरीज जो कि एक्चुअली हमें पार्ट नहीं देखने को मिलते हैं ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग की। और ये जो सेम केस है विद द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस देखने को आल्सो हमें मिलता है, बट हमें आल्सो वे देखने को मिलती है मॉडिफाई करने के लिए मूरीज के आर्ग्यूमेंट अबाउट द ऑब्जेक्शन ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल थीसिस, दैट इज़ इथिकल क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफिक और क्लियर इन्वेस्टिमेट ऑफ एथिकल बिलीफ्स। और ये जो रीज़न है मूरी के जो थीसिस हैं अबाउट द नेचुरलिस्टिक फिलॉसफीज वो हमें हार्मफुल देखने को मिलते हैं इन देयर इफेक्ट्स टुवर्ड्स द नेचुरलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज। और जो इम्पोर्टेंट रोल है इन डेफिनेशंस का इन नेचुरल साइंसेस, वो एबिलिटी देता है इंडिविजुअल्स को कि वो आंसर क्वेश्चन करे नए वेज में, जो कि एक्चुअली हमें पॉसिबल नहीं देखने को मिलता है, सच एज वाटर एज H2O। ये हमें डेफिनेशन नहीं एक्चुअल डेफिनेशन नहीं देखने को मिलती हैं वाटर की इन टर्म्स ऑफ द नोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। सो हम नहीं कह सकते हैं आल्सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेनली बने हैं वाटर के। और हमें कोई भी वे नहीं देखने को मिलती हैं जिसके थ्रू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आंसर ऑफ एथिकल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टिंग द यूज़ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज फॉर स्टेम सेल रिसर्च। सो इसके लिए फाइंड करना डेफिनेशन फॉर मतलब ऐसे टाइप ऑफ एथिकल क्वेश्चन के लिए वो हमें तभी पॉसिबल देखने को मिलता है या उसको हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम श्योर और स्पेसिफिक हो गए अबाउट दिस एथिकल कंसेप्ट्स। बेसिकली जो डिफेंस है मूरीज के आर्ग्यूमेंट्स का वो एक्चुअली एड्रेस नहीं करती हैं बहुत सारे कंसर्न्स को, बिकॉज उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मेनली डील करते हैं विद द वर्जन्स ऑफ एथिकल नेचुरलिज्म, एथिकल वैल्यूज। दस उसकी जो नेचुरलिस्ट पोजीशन है जो कि एक्चुअली मेंटेन करते हैं एथिकल वैल्यूज़ को, वो हमें इनक्रेजिबल नेचुरल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली एड्रेस नहीं करते हैं उसके मेन आर्ग्यूमेंट्स को। दस जो आर्ग्यूमेंट है मूरी के उनमें वो क्लेम करता है कि जो एथिकल वैल्यूज़ हैं किसी भी सिचुएशन के वो हमें इंडिपेंडेंट फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं सिचुएशन की प्रॉपर्टीज़ के, बट इंस्टेड जो एथिकल वैल्यू होता है किसी भी सिचुएशन का वो डिपेंड होता है उसके अदर प्रॉपर्टीज़ पे। जब मूरी कंपोज करता है अपनी सेकंड एडिशन ऑफ प्रिंसिपिया एथिका, जिसमें वो मेंशन करता है कि जो इंट्रिंसिक या एसेंशियल वैल्यू होता है थिंग्स का वो डिपेंड होता है ऑन द इंट्रिंसिक एसेंशियल नेचर ऑफ द थिंग्स।
जो कि एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडेंस को इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप, जिसको हम जानते हैं एज सुपरवीनियंस, जिसका मतलब है क्वालिटी ऑफ डिपेंडेंस। और जो मूरी है वो ये नहीं कहते हैं कि जो थिंग्स हैं उनका हमें सेम इंट्रिंसिक नेचर और नेचुरल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, बट वो कहते हैं कि जो थिंग्स हैं उनका हमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलता है। मूरी जो है वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो सुपरवीनियंस और क्वालिटी ऑफ डिपेंडेंस है ये हमें नेचुरली बेसिक फॉर्म देखने को मिलती है रिलेशनशिप की, बट जो गुडनेस है ये हमें नेचुरल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलती है। अगर गुडनेस जो है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होगी देन ये डिपेंड होगी ऑन द अदर नेचुरल प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि इम्पॉसिबल बनाती हैं इसके लिए अवॉइड करना सिंपल एज वेल एज बेसिक थीसिस। सो जो सुपरवीनियंस और क्वालिटी ऑफ डिपेंडेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू की, वो रिमूव करती है ऑप्शन ऑफ नॉन रिडक्टिव नेचुरलिज्म का विदाउट अफेक्टिंग इट्स वर्जन ऑफ एथिकल नेचुरलिज्म। जो सक्सेसफुल डिस्कशंस हैं वो दिखाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवीनियंस एंड रिडक्शन, जो कि हमें कॉम्प्लिकेटेड मैटर देखने को मिलता है। हियर यहाँ पे जो मूरी की पोजीशन है वो हमें डिफेंसिबल देखने को मिलती है, जस्टिफाइड देखने को मिलती है, और मूरी जो है वो इस इशू को फर्दर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू का वो एक्ट करता है एज ए सेंट्रल कंसेप्ट इन मूरीज थ्योरीज एज वेल एज वन ऑफ द मेन आस्पेक्ट जो है उसकी ऐसे का, जिसमें जो मूरी है वो मेंशन करता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है सिचुएशन का, वो हमें डिटरमाइनिंग फैक्टर और फीचर देखने को मिलता है इनहेरेंट वैल्यू ऑफ सिचुएशंस का, जो कि डिपेंड होता है ऑन द सिचुएशंस कॉन्सिक्वेंसेस। बट ये जो डिटरमाइनिंग फैक्टर और फीचर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये हमें फंक्शनल एज वेल एज इथिकल वैल्यू देखने को मिलता है जब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो है उसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिचुएशंस कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये हमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू देखने को मिलता है, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ सिचुएशन और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, जो कि एक्चुअली सिचुएशंस क्रिएट करते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। बट ये जो कंसेप्ट है ये हमें वेल नोन नहीं देखने को मिलता है हमारे लिए। जो मूरी है वो क्लैरिफाई करता है इस केस को ये कह के कि जो नॉलेज है उसका हमें लिटिल इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलता है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, जो कि मूरी के अकॉर्डिंग हमें मोस्ट वैल्यूएबल थिंग देखने को मिलते हैं जो कि एनहेंस करती हैं नॉलेज को, जिसको एनहेंस करता है नॉलेज। सो मूरी के अकॉर्डिंग ये जो काइंड ऑफ नॉलेज है ये बेसिकली हमें सब्सिस्टेंशियल वैल्यू देखने को मिलती है, और इसका हमें आल्सो लिटिल बिट इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखने को मिलता है। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू एक्ट करता है एज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, देन जो सिचुएशंस का वैल्यू होता है उसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो कि हमें बियॉन्ड देखने को मिलता है फ्रॉम इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये जो पॉइंट है ये दिखाता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है थिंग्स का वो वो हमें खाली वैल्यू नहीं देखने को मिलता है थिंग्स की कॉन्सिक्वेंस का, बट वो हमें आल्सो वैल्यू देखने को मिलता है थिंग्स के कंटेक्स्ट का। हियर अकॉर्डिंग टू मूरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये हमें टाइप ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसका हमें आल्सो इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिलता है इन ऑल इट इज कंटेक्स्ट। दैट्स वाई जो मूरी है वो मेंटेन करता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो डिपेंड होता है ऑन द इंट्रिंसिक नेचर। हियर यहाँ पे हमें टू प्रॉब्लम्स एसोसिएट देखने को मिलती हैं विद मूरीज प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो डील करती है विद समथिंग्स वैल्यू और थिंग्स वैल्यू एज ए पार्ट, जो कि डिपेंड करता है ऑन इट इज एक्सेप्टेंस, जब ये एक्ट करता है एज ए एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। दैट टाइम ये अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है इंट्रिंसिक वैल्यू का। और ये जो जजमेंट है इसको मूरी यूज़ करता है इन हिज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटीज़, जो कि डिक्लेयर करता है ये जो काइंड ऑफ सेग्रीगेट वैल्यू हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, वो हमें बाउंड देखने को मिलता है, जो कि ज़रूरी हैपन और आकर होता है। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो हमें ये नहीं देखने को मिलती है कि जो मूरी की प्रिंसिपल है वो इनकरेक्ट है, बट ये हमें थोड़ी बहुत इरेशनल देखने को मिलते हैं बिकॉज ये ब्लॉक करते हैं मॉरल रीजनिंग को। और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो डील करते हैं विद मूरीज थीसिस, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सेम रहता है इन ऑल इट्स कंटेक्स्ट्स, दैट स्पेशली हमें रॉन्ग देखने को मिलती हैं बिकॉज
फ्रेंडशिप का वैल्यू जो है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम वन कंटेक्स्ट टू अनदर कंटेक्स्ट। ऑल्दो जो मूरी है वो कहते हैं कि जो फ्रेंडशिप है वो हमें नॉर्मली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग देखने को मिलते हैं, जिसके हमें कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे जो क्लेम्स ऑफ जस्टिस है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू अनदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो हियर यहाँ पे जो मूरी का कंसेप्ट है अबाउट द एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको रिप्लेस किया बाय द कंसेप्ट जिसमें नॉर्मल वैल्यूज़ जो है उनको एनक्लूज किया जाता है इन सर्टेन कंटेक्स्ट। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हमें इज इन प्लेस देखने को मिलता है अलॉन्ग विथ देयर कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मेटिव वैल्यूज, देन जो मूरी है वो कहते हैं कि जो रिकॉग्नाइजेबल फिनोमिना होगी इन वैल्यूज़ की, मूरी जो है वो कहते हैं कि हमें रीजनेबल ये देखने को मिलता है कि जब फिनोमिना जो होती हैं उसको कैप्चर या सिक्योर किया जाता है बाय इरेशनल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी, देन वो फाइंड करेगी कॉम्प्रहेंसिव इंटरप्रिटेशंस को। अनदर एरिया जहाँ पे जो मूरी की इथिकल थ्योरी है वो हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलते हैं, दैट इज़ इथिकल नॉलेज ड्यू टू द मूरीज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द इथिकल नेचुरलिज्म। जो मूरी है वो डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है इथिकल नॉलेज को कि वो मैटर है एम्पेरिकल इंक्वायरी के, बट जो मूरी है वो एक्चुअली हॉस्टाइल हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स द कांट्स रैशनलिस्ट थीसिस, जहाँ पे जो कांत हैं वो कहते हैं कि जो फंडामेंटल इथिकल ट्रूथ्स हैं वो हमें ट्रूथ्स देखने को मिलते हैं रीज़न के लिए। इंस्टीड जो मूरी है वो बिलीव करते हैं कि जो इथिकल नॉलेज है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल इथिकल ट्रूथ्स, जहाँ पे अगर हमें कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलते हैं तो हम उसके लिए कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हैं। हैंस इथिकल डिबेट्स जो है यहाँ पे हमें बाउंड देखने को मिलते हैं, जो कि हमें कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स देखने को मिलते हैं, टर्न होते हैं इनटू द कन्फ्लिक्टिव जजमेंट्स, और जो कि हमें आल्सो डिग्रीज ऑफ फिटनेस के नहीं देखने को मिलते हैं। और इस कंटेक्स्ट के अंदर यह हमें एक सरप्राइजिंग नहीं देखने को मिलती है कि जो मूरी की इथिकल थ्योरीज हैं वो रिगार्ड करती हैं डिक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव स्टेटस ऑफ मॉरलिटी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। और ये जो कंटेक्स्ट है ये हमें उन फिलासफर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है जो कि इन्फ्लुएंस होते थे विद मूरी सच एज ए जे आयर, सी एल स्टीवसन। सो हमें आल्सो अनदर साइड देखने को मिलता है मूरी के डिस्कशन अबाउट द इथिकल इश्यूज, जिसमें जो मूरी है वो आर्ग्यू करता है, रीज़न देता है अगेंस्ट द हेडोनिस्टिक थीसिस, दैट इज़ की जो प्लेजर्स हैं वो हमें खाली थिंग्स देखने को मिलते हैं विद ए पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। जब मूरी एंगेज होता है ऐसी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से मूरी जो है वो एक्चुअली ऑब्टेन करता है एग्रीमेंट रादर देन कि वो एस्टेब्लिश करता है ट्रूथ को। थस जो मूरी है वो फाइंड करता है डिफरेंसेस इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये हमें इंटीग्रेटेड नहीं देखने को मिलता है विद द ऑफिशियल मेथड ऑफ द इथिकल इंक्वायरी बाय मूरी। मूरी जो है वो कहते हैं वो बहुत ही लिटिल कहते हैं अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ इथिकल थ्योरी, बट ये हमें क्लियर नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वो फाइंड कर सकता है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ कॉमन सेंस अप्रोच को टुवर्ड्स द इथिक्स, जो कि हमें मोर सूटेबल देखने को मिलते हैं टू द ऑफिशियल डिस्कशन अबाउट द इंट्यूटिव जजमेंट एंड रिकॉर्डिंग द रिलेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिचुएशन इम्पल्सिस रादर देन द रीज़न। सो फार हम ने डिस्कस किया मूरी के मेटा इथिक्स को, उसकी व्यूज़ को अबाउट द मेटा फिजिक्स ऑफ इथिकल वैल्यू एंड नेचर ऑफ इथिकल नॉलेज। हमने पाया कि जो आस्पेक्ट है मूरी के इथिकल थ्योरी का वो हमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देखने को मिलता है, जो जिसमें जो मूरी है वो मेंशन करता है रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ मॉरल थ्योरी। एनीवेज जो मूरी है वो प्रेजेंट करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एंड राइट एंड गुड, और मूरी के अकॉर्डिंग जो राइट एक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट आउटकम, बिकॉज यह हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलती है हमारे लिए डिटरमाइन करना व्हाट इज़ द बेस्ट आउटकम। और जो मूरी है वो बिलीव करते हैं हम अपना बेस्ट करेंगे जब हम अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, या हम अपना बेस्ट दे सकते हैं जब हम रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। एट लास्ट जो मूरी है वो रिकमेंड करता है कि जो कंजर्वेटिव फॉर्म है रूल कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, जिसके लिए वो क्रिटिसाइज़ करता है कीनियस एंड रसल को। तब जो मूरी है वो रिकमेंड करता है कंजर्वेटिव फॉर्म एंड कॉन्सिक्वेंशलिज्म। लेटर क्रिटिक्स ऑफ W.D. रॉस
उसमें W.D. रॉस जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मूरी के सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस हैं पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, वो हमें इन इम्पर्सनल टेस्ट्स देखने को मिलते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट आउटकम, बट उसकी जो पोजीशन है वो हमें एडुकेटली नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि फाउंड करते हैं कि जो हमारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अराइज होते हैं हमारी रिलेशनशिप विद ए पर्टिकुलर पीपल। और जो रीसेंट क्रिटिक्स हैं वो फाउंड करते हैं कि जो मूरी की मॉरल थ्योरी है वो हमें विलफुली न्यूट्रल देखने को मिलती है, जो कि इनएडुकेट है इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि रिड्यूस नहीं करते हैं एजेंट रिलेटिव वैल्यूज़ को। इन द लेटर चैप्टर ऑफ प्रिंसिपिया एथिका जो मूरी है वो सेट आउट करता है अपनी आइडियल एज वेल एज अनसिस्टमेटिक और unplanned list of intrinsic goods such as friendship, appreciation, beauty, intrinsic evils, consequence of pain etc, जिसमें जो मूरी की चॉइस है चॉइस ऑफ वैल्यू बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन अबाउट द ब्लूम्सबरी दैट इज़ आइडियाज़ ऑफ लाइफ सच एज आर्ट लव। और उसमें मेनली जो मूरी है वो एक्सक्लूड करता है एलिमिनेट करता है सोशल वैल्यूज़ को एज इक्वलिटी एंड फ्रीडम। जो इंडिविजुअलिज्म मोड्स ऑफ थाट है मॉरलिटी के उसको एनहेंस किया बाय मूरी थ्रू द फैक्ट दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इनकमेंसुरेबल दैट मीन्स अनेबल टू मेजर, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दस जो असेसमेंट है प्रायोरिटीज़ का एमंग इंट्रिंसिक वैल्यू वो हमें इनकेपेबल देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैटर्स ऑफ जजमेंट। जो कीनीस है वो मेंशन करता है कि जो मूरी के आइडियल्स हैं वो हमें काइंड ऑफ सेक्युलर रिलीजन देखने को मिलता है, जो कि हमें सूटेबल नहीं देखने को मिलता है फॉर पब्लिक पॉलिसी, बट ऑलमोस्ट वो हमें फाइन देखने को मिलता है फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जो कि डिफ़र कर सकते हैं डिटेल्ड वैल्यू जजमेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस जब मूरी जब मूरी वापस आया टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1911 फॉर लेक्चरशिप, रसल वाइट हेड जो है वो ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे अपने मेसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन को अबाउट द लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आल्दो जो मूरी है वह हमें ना ही मैथमेटिशियन देखने को मिलता है था और ना ही वो हमें लॉजिकल थ्योरिस्ट देखने को मिलता था, बट वो हमें वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन देखने को मिलता है जिसने अंडरस्टैंड किया रसल्स के नए लॉजिकल थ्योरी को एज वेल एज एसेंशियल टूल्स को फिलॉसफी के लिए, जो कि ऑफर करते हैं नए इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। और वन ऑफ द मेजर इशू जो है जो रसल की थ्योरी सजेस्ट करती हैं दैट इज स्टेटस ऑफ प्रपोजिशंस सच एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट। जैसे कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया इन प्रिंसिपिया एथिका जो मूरी है वो एम्फसाइज करते हैं कि जो प्रपोजिशंस हैं वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड फैक्टर्स, जो कि हमें मूरी के अकॉर्डिंग ट्रू प्रपोजिशंस देखने को मिलते हैं। बट जो मूरी के लेक्चर्स हैं 1910 1911 के वो हमें थोड़े बहुत फॉल्स देखने को मिलते हैं। किनीज जो है वो आल्सो फाइंड करता है कि जो व्यूज़ हैं मूरी के अबाउट द प्रपोजिशंस वो मूरी की मिस्टेक हैं। देन जो मूरी हैं वो रिजेक्ट करते हैं व्यूज़ को, जो कि दैट्स की जो फैक्ट्स हैं वो हमें जस्ट ट्रू प्रपोजिशंस देखने को मिलते हैं। और जो मूरी हैं वो नई व्यूज़ देते हैं, उनकी जो फैक्ट्स हैं उनको हम सेटअप कर सकते हैं बाय ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टी से। अबाउट प्रपोजिशंस जो मूरी है वो मेंशन करता है कि जो प्रपोजिशंस है इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट लैंग्वेज, और ये जो प्रपोजिशंस हैं ये हमें क्रूशल देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ ट्रूथ एंड इन्फरेंस। सो मूरी के अकॉर्डिंग जो प्रपोजिशंस हैं ये हमें जेन्युइन एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं। बट अकॉर्डिंग टू मूरी जो यूजेज हैं प्रपोजिशंस की वो हमें अनवारंटेड देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो मिस्टेक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दैट इज़ की जो हर एक एक्सप्रेशन होता है जो कि हमें नेम देखने को मिलता है किसी भी थिंग का, वो हमें नेसेसरी नेम देखने को मिलता है फॉर समथिंग। हियर यहाँ पे जो मूरी है वो यहाँ पे रेफ़र नहीं करते हैं समथिंग को एज इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द रसल्स थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स एंड लॉजिकल फिक्शंस। और ये जो काइंड ऑफ पोजीशन है जो कि मूरी के माइंड में हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे जो न्यू लॉजिक है उसको अप्रूव किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए रियलिस्ट अपीयरेंसेस को विदाउट एक्सेप्टिंग द रियलिस्ट मेटाफिजिक्स। या जो मूरी है वो हमें अनक्रिटिकल फॉलोवर नहीं देखने को मिलता है रसल का, बट वो हमें क्रिटिकल देखने को मिलता है टुवर्ड्स द रसल्स अकाउंट ऑफ प्रपोजिशन,
जिसमें जो रसल है वो प्रपोज करता है कि जो ट्रू फंक्शनल कंडीशंस हैं वो एक्सप्रेस करती हैं लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ प्रपोजिशंस, एज वेल एज ये इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म एंटेलमेंट नेसेसरली को फॉर द लेटर रिलेशनशिप। वाइल जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं मूरी को, हम फाइंड आउट करते हैं कि जो एंटेलमेंट है नेसेसरली है वो हमें क्लोजली कनेक्टेड देखने को मिलता है विद द लॉजिकल नेसेसिटी। मूरी जो है वो आल्सो फाइंड करता है कि जो एंटेलमेंट है वो हमें मैटर नहीं देखने को मिलता है नेसेसिटी ऑफ ट्रू फंक्शनल कंडीशन का। देयरफॉर जो मूरी है वो बिगिन करता है डेबेट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। बिसाइड जो मूरी है वो हमें आल्सो क्रिटिकल देखने को मिलता है अबाउट द रसलस ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, और जो मूरी की रिजेक्शन है उसकी वजह से हमें सेंस देखने को मिलती है एग्जिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेडिकेट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। और रसल की एग्जिस्टेंस जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय एग्जिस्टेंशियल सिंबल्स। हेंस देयरफॉर एग्जिस्टेंस जो है वो हमें सेकंड ऑर्डर वैल्यू देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वेरिएबल्स ऑफ स्टेटमेंट्स का। दस अकॉर्डिंग टू रसल जो एग्जिस्टेंस है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट नहीं देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लॉजिकल फॉर्म दैट इज टेम टाइगर्स एग्जिस्ट इज नॉट सेम टेम टाइगर्स ग्राउल। मूरी कहते हैं कि जो स्टेटमेंट सच एज दिस माइट नॉट एग्जिस्ट यह हमें परफेक्टली गुड सेंस मतलब देखने को मिलती है। और जब तक मूरी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट सिंपल नहीं देखने को मिलती है तब तक एक स्टेटमेंट हमें मतलब गुड सेंस मतलब वो स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मूरी जो है वो मेंशन करता है कि जो रसल का लॉजिक है वो टेक प्लेस होता है इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ हिज एनालिसिस एज मेथड ऑफ फिलासफी। ऑल्दो जो मूरी है वो ऑलवेज रिजेक्ट करते थे फिलासफी को कि जो फिलासफी है यह हमें एनालिसिस नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो रिजेक्ट नहीं करते थे फिलासफी को बट वो रिजेक्ट करते थे कि जो फिलासफी है वो एनालिसिस नहीं है। और हमें कोई भी रिजेक्शन नहीं देखने को मिलती है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं इन मूरीज फिलासफी। और उसकी जो यह हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है क्या डिटरमाइन करता है, क्या मोटिवेट करता है इस रूल के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली इसके लिए अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है इन मूरीज़ केस। जो मूरी है बिकॉज जो मूरी है वो रिजेक्ट करते हैं मेन एनालिटिकल प्रोग्राम्स ऑफ 20th सेंचुरी फिलासफी के सच एज विटजेस्टाइन के लॉजिकल एटमिज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म ऑफ वीनस सर्कल फिलासफर्स लाइक ए.जे. एयर। इन फर्स्ट केस जो मूरी है वो रिजेक्ट करते हैं विटजेस्टाइन की थीसिस को, दैट इज़ व्हाटएवर जो भी एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है नेसेसरली। और जो विटजेस्टाइन के आइडियलिस्टिक थीसिस हैं एज वेल एज उसके जो रिलेशंस हैं वो हमें उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशंस हैं वो हमें इंटरनल देखने को मिलती हैं। वो जो मूरी हैं वो हेल्ड करते हैं कि जो हमारी कॉमन सेंस जजमेंट्स होती हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं थिंग्स पे जो कि एग्जिस्ट करते हैं और जो आल्सो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट दोज फिलासफर्स जो कि सोचते हैं अपोजिट। और अकॉर्डिंग टू मूरी जो लॉजिकल एटमिज्म पोजीशन है ये कोई भी इफेक्टिव रीज़न प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये कोई भी इफेक्टिव रीज़न प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई इस रीज़न को हम इस बिलीफ को हम ओवरथ्रू कर सकते हैं। सो मूरी जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि हमें ये ट्रू नहीं देखने को मिलता है कि जो सभी नेसेसिटीज़ हैं वो हमें लॉजिकल नेसेसिटीज़ देखने को मिलती हैं। और जो विटजेस्टाइन है वो मेंटेन करते हैं अपनी अर्लियर राइटिंग्स के अंदर कि जो डिफेंडेड कंसेप्शन है नेसेसरी सिंथेटिक ट्रूथ का, और विटजेस्टाइन जो है वो चेंज नहीं करते हैं अपने माइंड को ऑन दिस पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये प्रोवाइड करता है रीज़न फॉर मूरी रिजेक्ट करने के लिए लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। और ये जो पोजीशन है इसको फेमसली इंक्लूड किया गया इन द थीसिस दैट इज़ कि नेसेसरी ट्रूथ्स जो है वो हमें एनालिटिकल देखने को मिलते हैं। मूरी जो है वो आल्सो रिकॉग्नाइज करता है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम जेम्स प्रैग्मेटिज्म को हम अप्लाई यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट पोजीशन। इन कनेक्शन विद जेम्स जो मूरी हैं वो ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे प्रपोजिशन जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पास्ट्स को। और हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे जो प्रपोजिशंस हैं और जो प्रपोजिशंस प्रपोजिशन कंट्राडिक्शन है वो हमें अनवेरीफाइबल देखने को मिलते हैं बिकॉज उनकी हमें कोई भी एविडेंस नहीं देखने को मिलते हैं। बट जो मूरी है वो आर्ग्यू करते हैं अपने प्रैग्मेटिज्म के अंदर
आर्ग्यू करते हैं कि उसका जो प्रैग्मेटिज्म है वो फॉलो नहीं करता है, कि हम एग्री नहीं कर सकते हैं कि जो प्रपोजिशंस हैं और जो कंट्राडिक्शन है वो ट्रू हो सकता है इन लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। सो ये हमें ऐसा टाइप ऑफ ट्रूथ देखने को मिलता है जिसको हम जो कि हमें वेरीफाइबिलिटी देखने को मिलता है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट इंस्टेड इसके अपोजिट जो जेम्स का प्रैग्मेटिज्म और लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है वो हमें देखने को मिलता है। मूरी की जो मोटिवेशन है अबाउट द प्रपोजिशन वो ड्राइव करती हैं, उसको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, जो कि रसल एक्चुअली इंट्रोड्यूस करता है कि हर एक प्रपोजिशन जो है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो बना होता है होली फ्रॉम द होल कंपोनेंट्स अबाउट विच हम पर्सनली नोन नहीं होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है मोटिवेट करता है सेंस डेटम एनालिसिस ऑफ परसेप्शन का अबाउट द परसेप्शन। सो अबाउट जो मूरी है वो डेडिकेट करता है अपना बहुत सारा अटेंशन। इन एडिशन जब मूरी जो है वो एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस, वो एम्फसाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस अचीव करने के लिए क्लियर इश्यूज़ को अबाउट विच हम क्लियर नहीं होते हैं, और अबाउट दिस इम्प्लीकेशन ऑफ एनालिसिस। इन अर्ली राइटिंग्स ऑफ मूरी जिसमें वो एनालिसिस करता है प्रपोजिशन का, और ये जो एनालिसिस है प्रपोजिशन का ये एक्चुअली क्लैरिफाई करता है ओंटोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, और वो आल्सो यूज़ करता है इस एनालिसिस को एज एन ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स द फिनोमिनलिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रपोजिशन अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। बट जो मूरी है वो यूज़ करता है अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द फिनोमिनलिस्ट एनालिसिस, कि ये प्रोवाइड करता है अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज दियर एग्जिस्टेंस। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और टॉपिक थोड़ा बहुत टफ था और कई जगह पे एरर्स भी हो सकते हैं या आपको कई जगह मुश्किल हो सकता है समझना। सो मेरे लिए तो आसान था, मेरे को पढ़ाना था, आपको समझना था, तो आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है। सो अगर आपको कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, या अगर कहीं पे क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो या ये लेक्चर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे मटेरियल सेंड करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to this channel. Thank you for watching.